रियल लाइफ में साल 1997 में एक बैंक रॉबरी हुई थी और आज की मूवी उसी रियल स्टोरी पर आधारित है और इस फिल्म का नाम है मास्टरमाइंड। तो मूवी स्टार्ट होने से पहले टिकट कटाओ, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक लीड कैरेक्टर को जिसका नाम डेविड होता है। ये हमारा हीरो है, इसलिए हम इसको दगड़ू नाम से बुलाएंगे और वो लोमिस फार्गो नाम की एक कंपनी में काम करता है। दगड़ू का काम होता है एटीएम मशीन में पैसे डालना और वो इस काम को करते करते अब बहुत बोर हो चुका है, जिस वजह से उसे अपनी लाइफ में कुछ रोमांच चाहिए था और उसे कुछ एक्शन चाहिए, जैसे कि बैंक लूटना या फिर बैंक लुटेरों से लड़ाई करना, किसी लड़की को बचाना, चूमा चाटी करना, फलाना अमका ढिमका। क्या रोमांच चुना था उसने। उसका ये एक सपना था जो वो आधी लाइफ गुजारने के बाद देख रहा था। तो दगड़ू ने भी कुछ ऐसा ही किया। एक दिन उसकी लाइफ में रोमांस आया जिसका नाम था मिस केली। उसकी लोमिस फार्गो की कंपनी में नई जॉब लगी थी। उसे देखकर दगड़ू के होश उड़ जाते हैं, पतरे उड़ जाते हैं, नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। वो दगड़ू के साथ अब हर जगह जा रही थी। दगड़ू उसे साइड में बैठा देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो जाता था। थोड़ी दूर पर वो दोनों ट्रक रोककर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तभी केली दगड़ू से कहती है क्यों ना हम इस ट्रक को लूट ले, और दगड़ू बोलता है कि नहीं, इससे हमारी जॉब चली जाएंगी। जब तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है तो जॉब करने की क्या जरूरत है भाई। लेकिन दगड़ू को ये बात कौन बताएगा। अब एक सीन में हम दगड़ू और केली को शूटिंग पॉइंट पे देखते हैं जहाँ केली काफी अच्छा निशाना लगाती है, पर जब दगड़ू की बारी आती है तो उसके आगे शो ऑफ करने के चक्कर में अपने पिछवाड़े में गन रखता है और उसी टाइम उसकी गोली चल जाती है। इससे उसके पिछवाड़े में दूसरा छेद होने से बचता है, नहीं तो पता नहीं सुबह कौन से छेद से पोटी करता। इसलिए बोलते हैं कि लड़की पटाने में शो ऑफ ज्यादा नहीं करना चाहिए। तभी दगड़ू के पास एक कॉल आता है जो कि दरअसल जॉन्डस नामी एक लड़की का होता है। दरअसल जॉन्डिस से उसकी शादी होने वाली थी और वो कार लेकर फौरन घर आ जाता है उससे मिलने के लिए। ये दोनों कुछ कपल्स वाली फोटो लेते हैं, लेकिन इनको देखकर लगता नहीं कि ये दोनों कपल्स जैसे लग रहे हैं। लेकिन इनके कपड़ों का स्टाइल देखकर आप सोच रहे होंगे कि भाई 2016 में इन्हें ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। क्योंकि ये कहानी 1997 की है, तो मूवी का प्लॉट हर चीज़ उसी टाइम की तरह ही सेट किया गया है। फोटो वगैरह खिंचवाने के बाद अगले दिन जब वो ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है केली का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। वो उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और उसके साथ काफ़ी समय बिताने पर तभी उसका वहाँ बॉस आ जाता है जो केली से ट्रक ले जाने को कहता है। लेकिन केली उसे कुछ अजीब ढंग से बात करती है जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर उसे जॉब से निकालने की बात करने लगता है। और केली बोलती है कि अगर तुमने मुझे फायर किया तो मैं तुम्हें या तुम्हारी किसी भी एम्प्लॉय पे मुझे छेड़ने का केस ठोक दूंगी। और ये सब बातें वो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी के ढंग में बता रही थी। तभी केली से गलती से गोली चल जाती है और उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब जाने से पहले डेविड केली को रोककर उसका नंबर मांगता है। केली नंबर देने को राजी हो जाती है, लेकिन उसके पास पेन नहीं होता, तो डेविड उसे एक पेंसिल देता है और अपने हाथ पर नंबर लिखने को कहता है। ये सीन देखने में काफी फनी लगता है दोस्तों। अब इसके बाद ही हम तीसरे कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है स्टीवन, और वो स्कूल टाइम से ही काफी शातिर चोर है। वो केली और अपने दोस्तों के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है, जिसमें टीवी में एक न्यूज़ में उसे गार्ड के बारे में बताते हैं जो कि कुछ दिनों पहले लोमिस फार्गो से $20 मिलियन की चोरी कर ली थी और उसे पकड़ लिया गया था। और स्टीवन को ये न्यूज़ देखकर एक बढ़िया चोरी करने का उसके दिमाग में आइडिया आता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि उसकी दोस्त केली भी उसी कंपनी में काम करती थी, तो उसे बोलता है कि मुझे लोमिस फार्गो में चोरी करनी है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो उस कंपनी में काम करता है और मेरा साथ दे सकता है। तो पहले तो केली उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में उसे पैसों का लालच आ जाता है, जिसे देखते हुए उसे दगड़ू के बारे में वो सब कुछ बताती है। इसके बाद केली और स्टीवन दगड़ू से मिलते हैं जहाँ केली उसे इस चोरी के बारे में बताती है। तभी उसके पीछे से स्टीवन बोलता है कि अगर उसने ये चोरी करी तो उसके बदले में काफी बड़ा अमाउंट उसको मिलेगा और साथ में उसे मैक्सिको भेज दिया जाएगा ताकि वो आराम से अपनी लाइफ स्टाइल गुजार सके। ये सारी बातें सुन के दगड़ू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो केली उसे कहती है कि तुम अपना टाइम लो आराम से और फिर बाद में मुझे सोच के बताना, और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हम जेनिस को देखते हैं जो एंगेजमेंट ड्रेस पहनी होती है और फिर सूट पहनकर वहाँ दगड़ू भी आ जाता है। आज इन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, पर तभी दगड़ू के पास केली का फ़ोन आता है। वो उससे कहती है कि अगर तुमने ये चोरी करी तो मैं तुम्हारे साथ मैक्सिको चलने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद हम जिंदगी भर साथ रहेंगे और ठपाठप करते रहेंगे। और केली की ये चाल चल जाती है। अब टपाटप वाली बात सुन के दगड़ू चोरी करने के लिए मान जाता है। इसके बाद दगड़ू की लाइफ में अब रोमांच आने वाला था। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि अपने ही घर में अजीब हरकतें करने लगता है। टॉम एंड जेरी कम चार्ली चैपलिन ज़्यादा लगता है। तो अब शुरुआत होती है दगड़ू की ट्रेनिंग की, जिसमें केली उसे सारी चीज़ें सिखाती है, कैसे वो चोरी को अंजाम दे सकता है, वो कैसे वहाँ से जल्दी से भाग सकता है। लेकिन दगड़ू का ध्यान ट्रेनिंग में कम और केली के तरबूजों पे ज़्यादा था।
काफ़ी मशक्क़त के बाद ट्रेनिंग खत्म होती है और आखिरकार चोरी का दिन आ जाता है। वो अपने ट्रक से बैंक में पहुंचते हैं और धीरे धीरे वो लॉकर रूम की तरफ बढ़ता है। दगड़ू उसी बैंक में काम करता था तो उसके पास उस लॉकर की सारी चाबियां होती है। वो जल्दी से सारे गेट खोलता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पूरे $18.5 मिलियन रखे हुए होते हैं। अब उसके और उन पैसों के बीच में कोई नहीं होता। अब वो पैसों को वहां से खड़ी वैन में रखना स्टार्ट कर देता है। उसका पैसे रखने का तरीका बहुत ही ज़्यादा फनी होता है। उसकी जगह कोई भी होता तो उतने पैसे देख के वो ऐसा ही करता। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर दगड़ू का एक कलीग आ जाता है और दगड़ू की उसको देख के फट जाती है। उसे लगता है कि अब वो फंस गया, लेकिन उसका कलीग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उसे इसके बारे में पता नहीं है। वो और दगड़ू बकवास बातें करते और वहाँ से वापस चला जाता है। उसके वापस जाते ही दगड़ू की जान में जान आती है। अब दगड़ू ने सारे पैसे वैन में रखे होते हैं, जिसके बाद वो उस लॉकर रूम में लगे सारे कैमरे को तोड़ता है जिससे कि उसका चेहरा सामने न आ सके। लेकिन जल्दबाजी में वो एक कैमरा तोड़ना भूल जाता है। अब वो वैन के दरवाजे को बंद करके वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन इतने पैसों की वजह से दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। अब दगड़ू वैन के अंदर जाता है पैसों को एडजस्ट करने के लिए ताकि गेट बंद हो सके, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। अच्छा हुआ कि यहाँ पर एक कॉमेडी सीन दिखाया गया है, वरना हमें मज़ा कैसा आता। फालतू सीन का होना भी ज़रूरी है। जिसके बाद डेविड वैन के पीछे वाले हिस्से में फंस जाता है और अब उसे वहाँ से वो वैन निकालनी भी है, वरना कोई भी आ सकता है और उसकी फट भी सकती है। इसलिए जैसे तैसे करके आगे वाली सीट पर अपना हाथ पहुँचाता है, लेकिन वो वैन स्टार्ट नहीं कर पाता। पर तभी काफ़ी कोशिशों के बाद वो वैन स्टार्ट कर लेता है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से एक्सीलेटर दबाता है कि वैन उस बैंक की दीवार को तोड़कर बाहर आ जाती है। बाहर उसके स्टीवन और कैली वेट कर रहे होते हैं और वैन जाके एक पेड़ से टकरा जाती है। वो दोनों वैन के पिछले वाले गेट को खोलते हैं जिससे कि उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा पैसा कभी भी नहीं देखा था। अगले सीन में केली दगड़ू के अंडरवियर में उसके कपड़ों में $20,000 छुपाती है और उसे मैक्सिको के लिए रवाना कर देती है। वो उसे एक न्यू आईडी देती है जिसमें उसका नया नाम होता है माइकल मैकेनिक। अब इस नाम को आप लोग याद रखना क्योंकि आगे ये नाम इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। इसके बाद वो कहती है कि तुम पहले चले जाओ, मैं बाकी के पैसे लेकर आराम से आ जाऊंगी। अब दगड़ू उसकी बात मान लेता है और मैक्सिको के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन केली की ये सब बातें बिल्कुल झूठ होती है। ये सब बस उसकी एक चाल थी ताकि दगड़ू ये चोरी कर सके। वही दगड़ू प्लेन में बैठ के मैक्सिको पहुंच जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं स्टीवन के घर में हर जगह पैसा ही पैसा होता है। अब उसकी वाइफ इतने सारे पैसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी उसके घर की टीवी में न्यूज़ आती है जिसमें डेविड का चेहरा भी सभी को दिखाया गया था। अब पुलिस उसके पीछे होती है और आप लोगों को याद ही होगा कि दगड़ू एक कैमरे को तोड़ना भूल गया था, जिसकी वजह से उसकी फ़ोटो सामने आ गई थी। जिसके बाद अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब बातों से अनजान दगड़ू मैक्सिको में मज़ा कर रहा होता है। वो हर उस चीज़ को करता है जो उसने एक सपना देखा था। उधर पुलिस जॉन्डिस के घर पहुंच जाती है और उसे पूछती है दगड़ू के बारे में, लेकिन यहाँ जॉन्डिस भी दगड़ू से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसे बिना बताए ही एंगेजमेंट तोड़ दी थी। एक सीन में केली दगड़ू से फ़ोन पर बात कर रही होती है। दगड़ू उसे सारी चीज़ें बताता है जो वो मैक्सिको में कर रहा था। केली उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। पर तभी वहाँ स्टीवन आ जाता है। वो केली से कहता है कि पुलिस को दगड़ू का चेहरा दिख गया है, मैं उन्हें दगड़ू के बारे में बताने जा रहा हूँ। पर केली मना करती है, लेकिन स्टीवन उसे समझाता है कि अगर पुलिस को नहीं बताया तो दगड़ू को ढूंढते ढूंढते पुलिस हम तक पहुँच जाएंगी। केली उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद स्टीवन पुलिस को कॉल लगा के सब बता देता है। जिसके फौरन बाद पुलिस मैक्सिको पहुंच जाती है और वह दगड़ू को ढूंढने लगती है, लेकिन दगड़ू अपने रूम में नहीं मिलता। वो इस बात से अनजान होता है और आइस लेने के लिए मशीन के पास जाता है, पर वो चल नहीं रही होती। जिसके बाद वो कंप्लेन करने के लिए मैनेजर के पास जाता है, जहाँ दगड़ू को उसके टेबल पर रखी हुई उसकी खुद की फोटो दिखती है, जहाँ पुलिस वाले यहाँ पर रख कर गए थे। और वो समझ जाता है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। अब दगड़ू वहाँ से भागने लगता है, तभी उसे ऑफिसर दगड़ू को देख लेता है। अब इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा भागम भाग होती है, लेकिन वो फिर दगड़ू को नहीं पकड़ पाते। उनसे बचकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब वही दूसरी तरफ स्टीवन चुराए हुए पैसों को अय्याशों की तरह, पागलों की तरह उड़ा रहा होता है। उससे वो कार BMW खरीदता है और साथ में एक बंगलो भी खरीदता है। लेकिन जब वो दगड़ू की न्यूज़ सुनता है कि उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई, तो वो अपने घर में एक किलर को बुलाता है और उसे कुछ पैसे देकर दगड़ू को मारने के लिए कहता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये दोस्त नहीं दुश्मन है। अब थोड़े दिन बाद वो किलर मैक्सिको पहुंच जाता है, जहाँ उसे दगड़ू दिख जाता है
लेकिन जब वो गोली चलाता है तो उसकी बंदूक ही फट जाती है और फट के फ्लावर हो जाती है। वो धड़ाम से नीचे बिल्डिंग से गिर जाता है और यहाँ पर दगड़ू को भी समझ आ जाता है कि वो आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर दगड़ू की कुछ ज्यादा ही फट जाती है और वो वहाँ से भागना चालू कर देता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। वो एक जगह रुक के केली को फोन करता है और उसे इन सब के बारे में बताता है। केली उसे सब बताती है कि वो आदमी दरअसल स्टीवन ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। ये सुनकर दगड़ू काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और शराब पीने लगता है। अब जब वो घर पहुंचता है तभी वो किलर आ जाता है, दगड़ू के सिर पर मारकर उसे वो बेहोश भी कर देता है। जब डेविड की आंख खुलती है तो वो खुद को बाथटब में पाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो अब नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसको जमीन पर गिरा दगड़ू का फेक आईडी मिलता है, जिसमें उसका नाम माइकल मैकेनिक होता है। वो किलर उस आईडी को देखकर काफी रोने लगता है, क्योंकि उसका नाम भी माइकल मैकेनिक होता है। वो अपने नाम के एक और आदमी को देखकर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके बाद उन दोनों में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह काफ़ी सारा समय साथ बिताते हैं। अब इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन दगड़ू माइक के फ़ोन से स्टीवन को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे और पैसे भेजने पड़ेंगे, वरना वो चोरी के बारे में सारी बातें पुलिस को बता देगा। तो स्टीवन उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वही केली अब धीरे धीरे दगड़ू को भी पसंद करने लगती है, इसलिए वो तैयारी करने लग जाती है उसके पास मैक्सिको जाने के लिए। वो एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी, तभी वहाँ उसे जेनिस देख लेती है, जिससे वो पहचान लेती है क्योंकि केली की वजह से उसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। वो दोनों एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ाई करने लग जाती हैं, लेकिन केली उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। पर जब स्टीवन को इस बात का पता लगता है कि केली दगड़ू को पसंद करने लगी है, उसके पास मैक्सिको जाने वाली है, तो उसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद वो दगड़ू को कॉल लगा के उसे बोलता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताया तो यहाँ पर वो केली को मार देगा। दगड़ू उसकी बातें सुनकर डर जाता है और वो फैसला करता है कि वो वापस अपने घर अमेरिका आ जाएगा। दगड़ू एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसे हम माइकल दिखता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है, वो दगड़ू को देख लेती है। इस बार दगड़ू भाग नहीं पाता, लेकिन माइकल उसकी हेल्प करता है, उसे पुलिस वालों से छुड़ाकर वहां से भगा देता है। वो एक तरफ हम देखते हैं कि स्टीवन ने अपने घर में एक आलीशान पार्टी रखी हुई है। इसमें शहर के बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और ये सारी अय्याशी देख के FBI को भी उस पर शक हो जाता है। वो उस पार्टी में जाने वाले गेस्ट को अपने जासूस बनाते हैं, उसके शर्ट पर माइक लगाते हैं और इस पार्टी में भेजती है। और वही दगड़ू भी उस पार्टी में चोरी चुपके से पहुंच जाता है और काफी मशक्कत के बाद केली को उसकी कैसे छुड़ा लेता है। अब वो दोनों वहां स्टीवन के कार को चुराकर भागने लगते हैं, लेकिन उस घर का गेट इतना मजबूत होता है कि दगड़ू की कार से वो टूट नहीं पाता, जिस वजह से वो वही फंस जाता है। पर तभी वहाँ स्टीवन भी आ जाता है, उस गाड़ी से उतर के काफी उसे मारता है और वही खड़ी एक ट्रक की तरफ उसे धक्का दे देता है। जब दगड़ू की नजर उस ट्रक के अंदर पड़ती है तो उसे वहाँ पर FBI वाले दिखाई देते हैं और स्टीवन इस बात से अनजान होता है। वो बैंक चोरी की सारी हकीकत चीख चीख कर दगड़ू को बोलता है। स्टीवन ये तक बोल देता है कि उसने ही माइक को भेजा था मैक्सिको उसे मारने के लिए। अब FBI सब कुछ सुन लेती है और उनके दिमाग का ढक्कन खुल जाता है और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद स्टीवन को 11 साल की सजा होती है और दगड़ू को होती है 7 साल की सजा। जब दगड़ू जेल के अंदर जाता है तो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है, जैसे कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। और वो केली से वादा करता है कि वो जिस दिन छूटेगा वो उसका इंतजार करेगा और जब वो जेल से रिहा होगा तो वो दोनों जिंदगी भर के लिए साथ रहेंगे। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को $17 मिलियन ही मिले थे, उसमें से $2.6 मिलियन मिसिंग थे। अब ये पैसा दगड़ू ने चुपके से ड्रम में रखकर पानी में छुपा दिया था और इसने ऐसा तब किया था जब वो स्टीवन के घर में घुसा था, ताकि जेल से आने के बाद वो इस पैसों से अय्याशी कर सके। जब दगड़ू जेल से बाहर निकलता है अपने घर के लिए तो वहाँ उसे माइकल दिखता है, जिसने सेम उसी तरह के बाल रखे हुए थे जैसे दगड़ू रखता है। दगड़ू काफी खुश होता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं केली से मिलने के लिए। इस कहानी के आखिर में हमें स्टीवन, डेविड और उनकी ओरिजिनल पिक हमको दिखाई जाती है, जिसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। और ये अमेरिका की सबसे बड़ी चोरियों में से एक चोरी थी। FBI को अभी तक वो $2.6 मिलियन नहीं मिले थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको अच्छी लगी है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।